किसी छोटे से गांव में एक बहुत ही छोटे से सफ़ेद रंग के खरगोश का नाम था बिल्लू। बिल्लू एक बहुत ही खुशनुमा और खुशमिजाज था और वह हर किसी के दिल में बस गया था। बिल्लू के पास एक खास दोस्त था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू भी बहुत ही आकर्षक खरगोश था, लेकिन वह थोड़ा थोड़ा दुखी और उदास रहता था। ये जो तुमने अभी एनिमेशन देखा, इसको बनाया है मैंने, और इसको बनाने में मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे और पैसे खर्च हुए 0 रुपीज़। एंड बिलीव मी, मुझे एनिमेशन का ए भी नहीं आता, पर मैंने ये बनाया क्यों? वेल, ये यूट्यूब चैनल देखो, ये सिर्फ सिंपल बच्चों की एनिमेशंस वीडियोस अपलोड करते हैं और इनके हर वीडियो में मिलियंस में व्यूज़ हैं और इनका एवरेज मंथली रेवेन्यू है $20,000, जिसे देख के मैंने भी ऐसा एनिमेशन वीडियो बनाया, सारे फ्री AI टूल्स का यूज़ करके, और इसको बनाने में सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो किया। सारे स्टेप्स इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसे देखने के बाद तुम भी ऐसा एनिमेशन वीडियोस बनाने में चैम्पियन बन जाओगे। ये सारे स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट स्टेप्स नंबर 3 को गलती से भी मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। वीडियो बनाने के लिए पहले एक अच्छा सा स्टोरी जनरेट करना पड़ेगा जो काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ChatGPT, क्योंकि मैनुअली मैं कुछ भी नहीं करने वाला, हर एक चीज़ AI से करवाऊँगा। तो ChatGPT में मैं प्रॉम्प्ट डालूँगा, जनरेट एन इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन ए रैबिट इन हिंदी। मैं यहाँ पर हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में वीडियो बनाना है। अगर तुम किसी और लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहते हो तो उस लैंग्वेज में स्टोरी जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ChatGPT मुझे ये अच्छा सा स्टोरी जनरेट करके दे दिया है। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी तो तुम दोबारा रीजनरेट पर क्लिक करके एक नई स्टोरी जनरेट करवा सकते हो। मुझे ये स्टोरी सही लगी तो मैं इसी को फाइनल करूँगा। एंड नाउ दोबारा एक प्रॉम्प्ट डालूँगा, कैन यू डिवाइड दिस स्टोरी बाय सीन प्रॉपरली इन इंग्लिश। मैं इसे इसलिए डिवाइड करवा रहा हूँ ताकि मेरे लिए एनिमेशन बनाना और भी आसान हो जाएगा। ChatGPT ने इस स्टोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दे दिया है। अब इसी सीन का इस्तेमाल करूँगा इमेज जनरेट करने के लिए। AI इमेज जनरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा Leonardo.ai टूल की, क्योंकि ये AI टूल बिल्कुल फ्री है। तुम चाहो तो कोई दूसरा AI टूल भी यूज कर सकते हो इमेज जनरेट करने के लिए। ओके, तो इमेज जनरेट करने के लिए AI इमेज जनरेशन पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाऊंगा। फिर ChatGPT से अपनी स्टोरी के सीन को कॉपी करूंगा और इस बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा एज ए प्रॉम्प्ट, और 2-4 प्रॉम्प्ट्स खुद से भी ऐड कर दूंगा अच्छे इमेज पाने के लिए, जैसे हाईली रेंडर, वेल डिटेल, 8K रेजोल्यूशन। अब कुछ ऑप्शन चेंज कर लूँगा, जैसे इमेज की डायमेंशन को 16:9 कर दूँगा, क्योंकि मुझे इस इमेज से वीडियो भी बनाना है। मैं यहाँ ये सब कुछ सेम रख रहा हूँ, तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब जनरेट पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो ये AI टूल हमें हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेज जनरेट करके दे देगा, लाइक दिस। नाउ यहाँ से जो इमेज अच्छा लगे उसे सिलेक्ट करूँगा और उसको अप स्केल भी कर लूँगा उस इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, और उस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा और इसी सेम प्रोसेस से सारे इमेज को जनरेट कर लूँगा। जितनी भी इमेज मैंने जनरेट किया है उन सारे इमेज को एनिमेट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा Pika Labs का। Pika Labs इसलिए क्योंकि ये फ्री है। इसका यूज़ करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिस्कॉर्ड पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये AI टूल डिस्कॉर्ड सर्वर पर काम करता है। अगर तुम्हारे पास डिस्कॉर्ड अकाउंट नहीं है तो पहले डिस्कॉर्ड अकाउंट फिर Pika Lab अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ऑलराइट, इसको ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे आऊँगा तो इसमें काफ़ी सारे जनरेट रूम बने हुए हैं। इनमें से किसी एक पे क्लिक करूँगा तो ये जनरेशन पेज ओपन हो जाएगा।
तो फिर इस बॉक्स पे /create टाइप करते ही एक +1 आइकन आ जाएगा। तो इस +1 आइकन पर क्लिक करूँगा। फिर इमेज को सिलेक्ट करके अपने जनरेट किए हुए इमेज को अपलोड कर दूँगा। एंड नाउ यहाँ पर सिंपल प्रॉम्प्ट लिखूँगा, एनिमेट द रैबिट प्रॉपरली। ओके, तो प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इंटर कर दूँगा। अब ये AI टूल हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से एनिमेट करके दे देगा, लाइक दिस। अब इस वीडियो को डाउनलोड कर लूँगा। इस वीडियो में पीका लैब्स का लोगो ज़रूर है, पर घबराने की बात नहीं है, मैं इसको एडिटिंग में हटा दूँगा। तो सेम टू सेम इसी तरह सारे इमेज को एनिमेट करके डाउनलोड कर लूँगा। वॉइस ओवर के लिए आप चाहो तो खुद का वॉइस का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे AI वॉइस का यूज़ करूँगा। तो वॉइस ओवर के लिए मैं यूज़ करूँगा 11 Labs AI टूल्स की, क्योंकि ये फ्री भी है और बेस्ट भी है। तो इसको ओपन करने के बाद नीचे इस बॉक्स पे जो ChatGPT से हिंदी में मैंने स्टोरी क्रिएट किया था उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। एंड देन यहाँ पे वॉइस को चेंज करूँगा अपने हिसाब से। अच्छे वॉइस पाने के लिए मैं यहाँ पे वॉइस लाइब्रेरी में जाऊँगा और फिर नैरेटिव एंड स्टोरी को सिलेक्ट करूँगा और फिल्टर में क्लिक करके जनरेट को फीमेल एंड एज को यंग कर दूंगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वॉइस अवेलेबल हो गए हैं जो ऑलरेडी फ्री हैं। तो इनमें से मैं इस वॉइस को सिलेक्ट करूँगा और वॉइस लैब में ऐड कर दूंगा। तुम कोई दूसरा वॉइस भी चूज कर सकते हो। देन फिर जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। फिर जनरेट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स टाइम लेने के बाद ये AI टूल अपने वॉइस को जनरेट कर देगा, लाइक दिस। किसी छोटे से गांव में एक बहुत ही छोटे से सफेद रंग के खरगोश का नाम था बिल्लू। अब इसको डाउनलोड कर लूँगा। एडिटिंग में अपने क्रिएट किए हुए एनिमेशंस एंड वॉइस ओवर को कंबाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यूज करूँगा कैपकट की। यहाँ पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। ओके, तो जितने भी एनिमेशंस मैंने क्रिएट किया था उन सबको इंपोर्ट कर लूँगा। वॉइस ओवर एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को भी इंपोर्ट कर लूँगा। एंड नाउ वॉइस ओवर के हिसाब से मैच करके एनिमेशंस को ऐड कर दूँगा। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमेशंस वॉइस ओवर के हिसाब से ही सीन पे प्ले आगे पीछे ना हो जाए। ओके, फिर एक एक करके जो एनिमेशंस के स्केल हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि पीका लैब्स की लोगो हाइड हो जाए। अगर तुम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में एडिट करोगे तो तुम्हें वहाँ क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, उसका यूज करके इस लोगो को हाइड कर सकते हो। देन बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते ही अपना वीडियो कंबाइन हो जाएगा। फिर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूँगा। किसी छोटे से गांव में एक बहुत ही छोटे से सफेद रंग के खरगोश का नाम था बिल्लू। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस जिसका यूज करके मैंने ये एनिमेशन क्रिएट किया है। तुम भी इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अच्छा सा एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हो अपने चैनल के लिए और मिलियंस में व्यूज पा सकते हो। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा।